सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, बहुत से लोगों के मन में यह सोच होगी कि अब की बार राक्षसों का क्या होगा। मतलब यह है कि जैसे इंसान हैं, इंसानों के साथ क्या होगा इनको भी पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि राक्षसों के साथ क्या होगा। आखिरी युग है, आखिरी समय में इंसान की इच्छा पूछी जाती है कि आपकी इच्छा क्या है। लेकिन आपकी इच्छाएं आज के समय में तो अनेकों हैं, इसलिए आपकी कोई इच्छा पूरी की ही नहीं जाएगी। कलयुगी इंसान होना, जो सच्चा इंसान होता है, तो आखिरी समय में उसकी एक ही इच्छा होती है कि मुझे मोक्ष या मुक्ति मिल जाए, मेरी आत्मा इस दुनिया में, इस संसार में ना भटके। सिर्फ यही इच्छा होती है। लेकिन जो कलयुगी इंसान हैं, उनकी तो अनेकों इच्छाएं हैं। उनको तो मोक्ष और मुक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। वह चाहते ही नहीं है कि मुझे किसी भी प्रकार का मोक्ष लेने की आवश्यकता है या मुक्ति लेने की आवश्यकता है। उनको सिर्फ अब और इस समय का दिख रहा है कि मेरा जन्म हुआ है तो मैं मौज मस्ती करूं, ऐसो आराम में रहूं। सिर्फ यही इच्छा है। वो तो सीधा यह कहते हैं, किसने देखा है अगला जन्म। लेकिन इस प्रकार के लोगों को यह शायद नहीं पता है कि आप कहते हो कि किसने देखा है अगला जन्म, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप पहले अपना यह जन्म तो देख लो कि आपके साथ अब क्या होने वाला है। जो बात आपने कही है ना कि किसने देखा है अगला जन्म, तो आपको इस जन्म में ही दिखाया जाएगा कि अभी आप इस जन्म में देखो जो हाल आपका इस जन्म में होने वाला है, और इससे भी बदतर हाल आपका अगले जन्म में होने वाला है। और इसके बाद भी अगर बुरे कर्म करते हो, नहीं मानते हो, नहीं समझते हो। कहते हैं कि एक जिद्दी इंसान जो अपनी जिद पे अड़ा रहे कि नहीं, मैं तो अपने इसी जीवन में खुश हूँ, मैं क्या करने के लिए जाऊँगा परमात्मा की शरण में, मैं तो सुखी हूँ, मेरे पास पैसा है, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ, सारी सुविधा मेरे पास है, ऐसो आराम है, मुझे भगवान की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के इंसानों को अगला जन्म ही नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के इंसानों को हमेशा के लिए राक्षस बनाया जाता है। और इस प्रकार के जो राक्षस एक बार बन गए इंसान, तो वह इंसान एक बार के लिए ही राक्षस नहीं है। जब तक ये सृष्टि चलेगी तब तक के लिए वह इंसान राक्षस बनकर ही रहेंगे। तो राक्षसों की परिभाषा तो हम थोड़ा सा बाद में समझाते हैं, लेकिन पहले इंसानों की परिभाषा आपको समझाते हैं कि आज के समय में कैसे सोच के इंसान हैं। आप लोग जानते ही हो, जो अच्छे इंसान हैं वह सच्चे इंसान बन जाएंगे। मतलब यह है कि जो इंसान किसी न किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं, उनके शरण में रहते हैं, तो उनके अंदर जो बुराइयां हैं वह अपनी बुराइयों को छोड़ देंगे, त्याग देंगे बुराइयों को, और वह सच्चे इंसान बन जाएंगे। लेकिन जो बुरे इंसान हैं, जो ना तो सच्चे हैं ना तो अच्छे हैं, किसी काम के नहीं हैं, मतलब यह है कि इस पृथ्वी पर जो इंसान किसी भी संस्था में, किसी भी धर्म में, किसी भी जात में रहने वाला इंसान क्यों ना हो, अगर उसके अंदर बुराई है, अगर वह मांसाहार का सेवन करता है, अगर वह अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करता है, तो आप इतना समझ जाओ कि यह इंसान हमेशा जिद्दी होता है। यह इंसान भगवान या देवी देवता से कोई मतलब नहीं रखता है। यह इंसान हमेशा यही कहता है कि किसने देखा है अगला जन्म। अब यह इंसान हमेशा यही कहता है कि किसने देखा है अगला जन्म, अभी तो इस जन्म में जो है वह तो देख लें। तो आपको अब दिखाने का समय आ रहा है। अब आपके साथ क्या क्या होगा, अब आप देखते जाओ। इस जन्म में देखो, इस जन्म में दुख दर्द को सहो, और इस जन्म में तकलीफ़ों से गुजरते रहो।
देखो आपके जीवन में क्या क्या कहानी होती है। यह कहानी शुरू होने जा रही है 11 मई से। यह कहानी शुरू हो रही है। तो संकेत स्वरूप में आप लोगों को मैं बताया कि ऐसे अधर्मी इंसान हमेशा के लिए राक्षस बनाए जाएंगे, और जो एक बार राक्षस बन जाएंगे तो वह कब तक राक्षस बनकर रहेंगे। जब अगली बार कलयुग आएगा ना, तो उसके बाद ही आप अन्य किसी जीव जंतु प्राणी के स्वरूप में जन्म ले पाओगे। समझे आप लोग। इससे पहले अन्य आप किसी भी जीव जंतु प्राणी के स्वरूप में पृथ्वी पर जन्म नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब यही कि यही एक आखिरी अवसर आप लोगों को मिल रहा है। वही कहना कि जैसे किसी भी अपराधी को मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती है, फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो उस अपराधी से उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। वह इसलिए कि उस इंसान की आत्मा तड़फे ना, उस इंसान की आत्मा भटके ना, उस इंसान की आत्मा को शांति मिल जाए, उसको मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सिर्फ इसलिए कि हे परमात्मा, हे भगवान, मैं इस इंसान को मृत्यु की सज़ा दे रहा हूँ, इसको फांसी की सज़ा दे रहा हूँ, या अन्य किसी भी प्रक्रिया से इसको मृत्यु दंड दे रहा हूँ, तो मुझे क्षमा करना। इसकी जो आखिरी इच्छा है, इसकी आखिरी इच्छा इसीलिए पूछी जाती है। लेकिन अपराध किया है इसलिए भगवान का फैसला वह इंसान लेता है, क्योंकि सामने वाला अपराधी है, उसने गुनाह किया है, उसने गलती की है, और गलती नहीं बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सज़ा उसकी मृत्यु दंड की घोषित की गई है। तो इसका मतलब यह है, जब मृत्यु की सज़ा घोषित की गई है तो आप समझो कि उसने अपराध भी बहुत बड़ा किया है, और इसलिए मृत्यु की सज़ा घोषित की गई है। तो सोचने की बात है, समझने की बात है। जब आखिरी अवसर एक इंसान देता है, एक अपराधी को देता है, आखिरी मौका एक इंसान देता है, एक अपराधी को देता है, आखिरी इच्छा एक इंसान एक अपराधी को देता है, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू हो रही है। जितने भी अधर्मी हैं उनसे आखिरी इच्छा उनकी पूछी जा रही है, वैसे ही उनको दंड देने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 11 मई से जितने भी अधर्म करने वाले इंसान हैं, अधर्मी इंसान हैं, स्वार्थी इंसान हैं, छली कपटी इंसान हैं, या मांसाहार का सेवन करने वाले इंसान हैं, जितने भी बुरे इंसान हैं इस पृथ्वी पर, किसी भी किसी भी धर्म में, संस्था में, जाति में हो इंसान सिर्फ इंसान है। लेकिन उन इंसानों में एक बुरा इंसान है, एक अच्छा इंसान है। अगर कोई भी बुरा इंसान ऐसा है पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, तो उन सभी के लिए यह आखिरी इच्छा, आखिरी अवसर आप लोगों को मिल रहा है। आपकी इच्छा पूछी जा रही है कि आप पृथ्वी पर जीवित रहना चाहते हो या मरना चाहते हो। अपनी इच्छा तो आपको ही बतानी होगी। अगर मौत से डर है आपको, तो आप सत्य के मार्ग पर वापस आ जाओ, शिव की शरण में वापस हो जाओ, और बुरे कामों का त्याग कर दो। मौत से डर है तो आपको जीवन दान मिलेगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, आपकी जीने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो आप करो, अपना काम करो। मैं भी करूँगा, अपना काम करूँगा, जिस लिए आया हूँ वही करूँगा। अधर्मियों को मिटाने आया हूँ तो अधर्मियों को मिटाऊँगा। दुनिया को दो भाग में बांटने आया हूँ तो दुनिया को दो भाग में बांटूँगा। तो जब पृथ्वी पर आया हूँ धर्म और अधर्म के युद्ध को एक परिणाम देने, धर्म और अधर्म का युद्ध होगा तो एक परिणाम निकल कर आएगा। कौन सा परिणाम निकल कर आएगा? वह सत्य, जो सत्य दुनिया वालों को पता नहीं है। और जब सत्य वह सामने आएगा तो वह शिव का स्वरूप बन जाएगा। मतलब अच्छे इंसानों को यह समझ में आ जाएगा कि सत्य ही शिव है। शिव के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है, और यही सत्य भी है। तो अधर्मी इंसान जितने भी
मरेंगे इस युग परिवर्तन में, तो वह इंसान राक्षस बनेंगे और हमेशा के लिए राक्षस बनेंगे। अब की बार अल्टी पल्टी का खेल चल रहा है। मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी गरीब इंसान हैं वह अमीर बनने वाले हैं, और जितने भी अमीर इंसान हैं वह अगले जन्म में गरीब बनने वाले हैं। समझे आप लोग? जितने भी अमीर इंसान हैं, अमीर लोग ही बुरे काम करते हैं, गरीब लोग तो मजबूरी में करते हैं बुरे काम। कोई ना कोई ऐसी मजबूरी होती है कि वह बुरे इंसान बन जाते हैं। लेकिन अमीर लोग हर सुख सुविधा से पूर्ण होने के बाद भी उनका शौक होता है बुरे काम करना, मांस का सेवन करना, दारू शराब का सेवन करना और अनेकों बुराइयों में तृप्त हो जाना। तो वह उनका शौक है। और बुरे कामों का शौक किसका होता है? राक्षसों का होता है। आज के समय में क्या हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा ना कि इंसान ही राक्षस बन गया है। आज के समय में इंसान ही राक्षस बन गया है। राक्षसी प्रवृत्ति का, राक्षसी सोच का और राक्षसी आदत का। मतलब जिस प्रकार से राक्षस रहते हैं उसी प्रकार से आज इंसान रहते हैं। दारू शराब मदिरा का सेवन करके और मांस का सेवन करके। इसके बाद वो क्या करते हैं, अमीरों में क्या सुविधाएं होती हैं आप लोग जानते हैं। कुछ गुप्त रहस्य होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोड वर्ड आप लोगों को बताते हैं। अय्याशी करते हैं। अय्याशी कौन सी? किसी न किसी कन्या को पैसे देकर बुलाना या लेकर आना या गलत काम करना। तो यह सब उनका सोच, उनके स्वभाव बन गए हैं। जो सोच है वह उनका स्वभाव बन गया, उनकी आदत बन गई है। तो बुरे कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक लोक में ही जाएंगे ना, सजा ही मिलेगी ना। तो अभी आप अमीर हो, अभी आप ऐशो आराम कर रहे हो, लेकिन यह ऐशो आराम आपका जाने वाला है। और आप कहते हो कि किसने देखा है अगला जन्म? तो अगला जन्म तो आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले आप यह जन्म देख लो, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वह आपके दुख की घड़ी का समय शुरू हो चुका है। समझे आप लोग? अब आप लोगों को कोई बचा नहीं सकता है। या तो दंड लेने के लिए तैयार हो जाओ, या तो आत्मसमर्पण कर दो कि आज के बाद बुरे काम को नहीं करूँगा। तब तो आपको जीवन दान मिलेगा। जो आपको मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई है वह मृत्यु दंड आपका कैंसिल किया जाएगा। समझे आप लोग? और यह अल्टा पल्टी का खेल कोई साधारण खेल नहीं है। मतलब सब कुछ अल्टा पल्टी हो रहा है। जो देवी देवता हैं वह शिव में विलीन हो रहे हैं। इस दुनिया में जितने भी देवी देवता इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे या पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, तो वह विपल्टी हो रहे हैं, वह शिव में विलीन हो रहे हैं। और इन 3 युगों में, 3 युग कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। सिर्फ यही 3 युग हैं जिस युगों में इंसान अच्छे कर्म करके, सत्य कर्म करके ऋषि मुनि तपस्वी बना और अपने आप को पहचान पाया और अपने आप को पूर्ण बना पाया। तो इस प्रकार की दिव्य आत्माओं को शिव पवित्र करके देवी देवता के स्वरूप में अगले युग में भेजने वाले हैं। और देवी देवता को अपने अंदर सम्माहित करके उनको इंसानों के स्वरूप में भेजने वाले हैं सतयुग में। वह देवी देवता अच्छे कर्म किए हैं ना, इंसानों की सुरक्षा के लिए आए हैं और सुरक्षा करके गए हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा उन्होंने निभाया है। इसलिए उनको पवित्र करके जो सतयुग आएगा, उस सतयुग में इंसानों के स्वरूप में वो आएंगे, पृथ्वी पर जीवन बिताएंगे, पृथ्वी पर अपने उस सुख को प्राप्त करेंगे जिसके लिए वह तरस रहे थे अब तक। उनके पास शरीर नहीं है ना, वह एक ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है, लेकिन शरीर नहीं है। तो उनको भी अच्छा लगता है कि इंसानों का जीवन इतना अच्छा है। इंसान सत्कर्म करे तो स्वयं भगवान बन जाता है, अपने आप को पूर्ण बना लेता है। शिव ने उस शरीर की संरचना की है जिस कोशिकाओं के माध्यम से
हमारे शरीर में अनेकों कोशिकाएं हैं ना, तो इसके माध्यम से वह ऊर्जा प्रकट होती है जो प्रचंड स्वरूप धारण करती है और जिस प्रकार की हमें आवश्यकता होती है उस शक्ति का आकार लेती है। समझे? तो इंसान अगर चाहे तो अपने आप को एक दिव्य मानव बना सकता है, और वह दिव्य मानव कोई साधारण मानव नहीं रहता है, वह अपने आप में पूर्ण हो जाता है, स्वयं को भगवान बना लेता है। समझे आप? लेकिन आज के इंसान भगवान कौन से बने हैं? वह स्वयं तो भगवान बन गए हैं, लेकिन एक बहरूपिया भगवान। आज के इंसान यह महत्व भूल गए हैं कि हमें महत्व देना चाहिए तो अपने आप को महत्व नहीं देना चाहिए, हमें उसे महत्व देना चाहिए जो महत्व देने के लायक है, जिसने हमारे शरीर का निर्माण किया, जिसने हमारे लिए इस दुनिया का निर्माण किया। इस शरीर के लिए ही दुनिया का निर्माण हुआ है। इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं जो आत्मा के स्वरूप में पृथ्वी पर विराजमान है, एक इंसान के या जीव जंतु प्राणी के स्वरूप में, तो इन लोगों के लिए ही तो दुनिया का निर्माण हुआ है। लेकिन आज यही सर्वश्रेष्ठ इंसान सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। यह भूल गया है कि मैं वह इंसान हूँ जिसके अंदर भगवान आते हैं। आज यह इंसान खुद एक राक्षस बन गया है। इसलिए इन राक्षसों के लिए यही सजा है जो जीवित राक्षस है। जीवित राक्षस हैं, मतलब इंसान ही राक्षस बन चुका है। तो जब आपके पास शरीर है और इस शरीर की शक्ल है इंसानों वाली, जिसके अंदर भगवान आते हैं, जिस इंसान की पहचान भगवान है, वह शिव है जो दुनिया चलाते हैं। आज इस शरीर के अंदर शक्ति कौन सी कार्य कर रही है? राक्षसों की शक्ति कार्य कर रही है। जब राक्षसों की शक्ति इस शरीर में कार्य कर रही है तो आप समझ जाओ कि शकल इंसानों की, काम सारे राक्षसों वाले, तो क्यों ना आप लोगों को हमेशा के लिए राक्षस ही बना दिया जाए। ऐसा ही होना चाहिए ना, ओरिजिनल बनना चाहिए इंसान को। अगर आप इंसान हो तो या तो ओरिजिनल बन जाओ, भगवान बन जाओ, मेरी बात मान जाओ। और अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो आप इंसान नहीं हो। आपकी सोच राक्षसों वाली, आदत राक्षसों वाली, कार्य राक्षसों वाले, सारी की सारी प्रक्रिया ही आपकी राक्षसों वाली है। लेकिन आपके पास ये शरीर उस भगवान ने दिया है, इंसान का स्वरूप दिया है, तो आपको यह स्वरूप की जरूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि पाखंडी पाखंड कर रहा है, धर्म का चोला पहनकर भगवान के नाम पर धंधा कर रहा है, तो उसको नाम से आप क्या जानते हो, क्या नाम देते हो? एक पाखंडी को अनेकों नाम देते हो, गुरु जी, या इससे अलग भी आप नाम दे सकते हो। अलग अलग इनके पद हैं, अलग अलग इनके नाम हैं। तो यह सब पाखंडी गुरु हैं। जितने भी कथावाचक हैं, झाड़ा झपटा लगाने वाले हैं, या कोई भी दरबार लगाने वाले हैं, मंडलेश्वर हैं, कथावाचक हैं, कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी कोई भी हो, जो समाज को एकत्रित करने का कार्य करता है, जो अपनी संस्था को बढ़ाता है, अगर कोई भी इंसान भगवान के नाम पर अपनी संस्था का विकास कर रहा है तो वह भगवान को तो ढाल बनाया है, वह तो एक पाखंडी है, वह तो धर्म के नाम का चोला धारण किया है, लेकिन असलियत क्या है उसकी? वह एक बहरूपिया है। तो उसी प्रकार से आप भी तो एक बहरूपिये हो। आप भी तो सभी को बेवकूफ़ बना रहे हो, इंसानों को बेवकूफ़ बना रहे हो। जो सच्चे इंसान हैं उनके साथ छल कपट कर रहे हो, जो सीधे साधे इंसान हैं, जो गरीब इंसान हैं, उनके साथ छल कपट कर रहे हो, उनके साथ धोखा करते हो, उनके हक की कमाई खाते हो। तो आप इंसान कैसे हो सकते हो? जैसे उनका स्वरूप दूसरा है, देखने में तो लगते हैं कि ऐसे कि बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, धर्मात्मा पुरुष हैं,
जोगी हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, बाबा जी हैं, तो फलाना ढिमकाना नाम आप जो भी दो उनको, तो सिर्फ उनका नाम है, उनका चोला है, उनका रहन सहन है, उनका पहनावा है, और ढाल तो सभी लोग किसी न किसी देवी देवता को ही बनाए हैं, पैसा कमाने के लिए अपना बिजनेस चलाए हैं। तो उसी प्रकार से आप भी स्वार्थी हो। आपका ये शरीर इंसानों का है, मुखौटा आपने इंसानों का धारण किया है, अंदर आपके राक्षस रहता है, सोच आपकी राक्षसों की है, कार्य आपके सारे राक्षसों वाले हैं, तो आप कहाँ से ओरिजिनल बने? जैसे एक पाखंडी धर्मगुरु पाखंडी है, वह ओरिजिनल नहीं है, वह असली संत, असली भगवान का भक्त नहीं है। जो सच्चा भक्त होता है वह अच्छा भक्त होता है, जो अच्छा भक्त होता है वह हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचता है, आपको अच्छे रास्ते ही बताता है, आपको अच्छे रास्ते पर ही चलने के लिए सलाह देता है। वह हमेशा यही कहता है कि कभी किसी का बुरा ना करना, स्वयं पर भरोसा रखना, स्वयं की भक्ति करना, किसी के बहकावे में ना आना, तुम्हारे भगवान तुम्हारे अंदर है। जो अच्छा संत होता है वह यह कहता है। लेकिन आजकल के जितने भी हैं सब के सब अपने दरबार में, अपने संस्था में, अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। तो वैसे ही कलयुगी इंसान है, उन्होंने पैसा कमाने के लिए बिजनेस बनाया, भगवान को ढाल बनाया, और आपने अपने आप को सुख समृद्धि से भरने के लिए, अमीर बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए किसी गरीब को सताया, किसी का बुरा सोचा, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान कर दिया। आपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए दूसरे इंसानों का बुरा सोचा, और यह सोचा तो सोचा ही, आपने यह भी सोच अपने अंदर पैदा कर ली कि किसने देखा है अगला जन्म, इस जन्म में ही ऐशो आराम कर लो, दूसरों को लूट कर खा लो, अगला जन्म होगा तब देखा जाएगा। तो आपको इसी जन्म में दिखाएंगे, एहसास अभी आपको कराएंगे। जब आप एक नकली इंसान हो, जब आप अंदर से एक राक्षस हो और बाहर से एक इंसान हो, तो इस इंसान रूपी काया को कष्ट मिलना चाहिए, इस इंसान रूपी काया को दंड मिलना चाहिए, इस इंसान रूपी काया को यह एहसास होना चाहिए कि बुरे कर्म का नतीजा क्या होता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें किस प्रकार के यातनाएं दी जाएंगी, किस प्रकार से हमें दंड दिया जाएगा, तो आगे की कहानी आगे दिखाएंगे। लेकिन इस जन्म में आपको जरूर बताएंगे कि आप एक पाखंडी हो, एक स्वार्थी हो, आप इंसान नहीं हो, आप एक हैवान हो, आप एक राक्षस हो। जब आपकी सोच, आपके विकार राक्षसों वाले हैं और आपका शरीर इंसानों का है, तो ये इस इंसान रूपी शरीर को दंड मिलना चाहिए, क्योंकि आपने इंसानियत नहीं बरती है, इंसान होने का फर्ज नहीं अदा किया है, उस भगवान को भूलकर उस राक्षस को अपनाया है, उसकी शरण में गए हो। शिव की शरण को त्याग कर उस शिव ने हमें बनाया है, हम उस शिव को भूलकर कली के पास पहुंच गए हैं, समझे? तो जब कली के पास पहुंच गए हो, आप राक्षस बनना चाहते हो, राक्षस बनने की आपकी इच्छा है, तो आपकी यह इच्छा पूरी की जाएगी। लेकिन आखिरी बार इसीलिए आपसे आखिरी इच्छा पूछी जा रही है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि आपको मृत्यु दंड देने का समय निकट आ रहा है। इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर आपकी इच्छा है आखिरी कि मैं पृथ्वी पर जीवित रहूं, तो आपको शिव युग के 3 नियमों का पालन करना होगा, शिव की शरण में रहना होगा। और शिव युग के नियम क्या है, थोड़ा सा हिंट में बता देता हूँ आप लोगों को। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना होगा, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा, प्रति महीने शिव के नाम का एक हवन करना होगा, जिसमें थोड़े से थोड़े पैसे लगते हैं, खर्च होते हैं। आपको इसी चैनल पर ही महादेव का महायज्ञ के नाम से, संपूर्ण विधि के नाम से वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ पर डिटेल देख सकते हैं हवन कैसे करते हैं।
और यह प्रक्रिया किसी भी जाति या धर्म के लोग अपना सकते हैं। हम कभी आपको यह नहीं कहेंगे कि आप अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह का नाम नहीं लेना है। हम तो यह आपको कहेंगे कि सबसे पहले शिव का नाम लेना है, इसके बाद अल्लाह पुकारो या वाहेगुरु पुकारो या यीशु मसीह पुकारो या जिसको मर्जी, जिस भी देवी देवता, राम कृष्ण सीता या अन्य किसी को भी पुकारो, लेकिन सबसे पहले शिव को पुकारो कि हे शिव, मेरे बुरे कर्मों को माफ़ कर, मैं भटक गया था, मुझे रास्ता दिखा, अपनी शरण में बुला। समझे? बचने का सिर्फ एक ही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अगर आप यह कार्य नहीं करते हो तो मैं यह गारंटी देता हूँ, यह लिखित रूप में देता हूँ कि जिस मर्जी देवी देवता को पुकार लो, जिस मर्जी संस्था में रहो, किसी की भी शरण में चले जाओ, कोई भी आपको सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। वह इसलिए नहीं करेगा कि महाकाल आए हैं, अधर्मियों को भस्म करने आए हैं और उसी भस्म को अपने तन से लपेटने के लिए आए हैं। और जो अधर्मी इंसान भस्म बन के महाकाल के शरीर से लिपटता है तो वह राक्षस बनता है। तो यह प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, राक्षस बनाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, असली राक्षस बनाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। समझे आप लोग? अगर आप राक्षस थे तो आपको अगले बार आपको जन्म दिया जाएगा। मतलब समझे आप लोग? इस दुनिया में जितने भी भूत प्रेत आत्माएं हैं, जो इंसान मरने के बाद प्रेत की श्रेणी में चले गए हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई अभी तक, तो उन आत्माओं को मुक्त किया जाएगा, उनको सतयुग में इंसान बनाया जाएगा। लेकिन जितने भी इंसान हैं जो आज के टाइम में अधर्मी हैं, जो मरेंगे, यह सभी राक्षस ही बनेंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, बुरे कर्मों के हिसाब से प्रेत की श्रेणी में चले गए हो और आपने ज़्यादा ही बुरे कर्म किए हैं, तो आपको मुक्त नहीं किया जाएगा। मुक्त तो आप तब ही हो सकते हो जब आपके हिसाब किताब बराबर हो जाएंगे। जो कर्मों का लेखा जोखा है वह आपको दंड मिलेगा, दंड के स्वरूप में। बुरे कर्म आपने किए हैं तो उसका दंड मिलेगा। सारा हिसाब किताब होने के बाद ही तो आपको दंड मिलेगा। तो यह प्रक्रिया अनेकों तरह से इस दुनिया में अनेकों नियम, अनेकों स्वरूप के माध्यम से लागू होते हैं। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा दंड मिलता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको जीवन दान मिलेगा, इस जन्म में भी मिलेगा और अगले जन्म में भी आपको सुखी बनाया जाएगा। लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरे कर्म का क्या नतीजा होता है यह आप लोगों को इस जन्म में दिखाया जाएगा और इसके बाद आपका कैंसल कर दिया जाएगा, पत्ता साफ कर दिया जाएगा कि आपका कोई जन्म होगा। आपको उठाकर राक्षसों की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। उधर आपका नाम दर्ज हो जाएगा कि सतयुग के बाद इन आत्माओं को, जो इंसान स्वरूप में थे, जो बुरे इंसान थे, इनको हमेशा के लिए राक्षस बना दिया गया है। और अब यह राक्षस 3 युग तक उन्हीं इंसानों को सजा देंगे जो अधर्मी इंसान होंगे। मतलब एक बुरे इंसान से बुरे कार्य ही करवाए जाते हैं। समझे आप लोग? उनको दुनिया चलाने की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। दुनिया तो वही इंसान चलाएगा जो सच्चा होगा, जो अच्छा होगा। जो बुरे इंसान होंगे वो बुराइयों में ही फंसते जाएंगे। इन राक्षसों की कभी मुक्ति नहीं होती है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो कहते हैं ना कि इस राक्षस का वध हो गया महाकाल के माध्यम से, महाकाली के माध्यम से, इस राक्षस को मोक्ष मिल गया, इस राक्षस को मुक्ति मिल गई। तो ऐसे नहीं होता है। जैसे कर्म करते हैं, अगर आप राक्षस की श्रेणी में चले गए और उन राक्षसों की श्रेणी में जाने के बाद भी आपको अवसर मिलता है। लेकिन अगर आप राक्षस बनकर भूल जाते हो कि मैं कोई सत्य के मार्ग पर चलूं या शिव के संरक्षण में रहूं, आप अहंकारी राक्षस बन जाते हो तो आपके जीवन का भी अंत होता है और आपको फिर दोबारा से
उसी श्रेणी में ही डाल दिया जाता है। यह रहस्यमयी दुनिया होती है। आप लोगों को समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि किस प्रक्रिया से कैसे आप लोगों को समझाऊं। तो मैं सिर्फ यही बता रहा हूं कि दुनिया पलटी हो रही है, अधर्मियों को मिटाया जा रहा है, भक्तों को बचाया जा रहा है। और इस प्रक्रिया में कभी भी इस दुनिया में रहने वालों की पहचान उनके नाम से या उनके शकल से या उनके जाति से या उनके धर्म से नहीं होगी। इंसानों की पहचान की जा रही है उनके कर्म से। और कर्म कौन सा? जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी लिस्ट तैयार हो रही है, और जो बुरे कर्म करते हैं उनकी लिस्ट मिटाई जा रही है। समझे? जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी लिस्ट तैयार हो रही है कि इन इंसानों को शिव युग में भेजा जाएगा, इन इंसानों को भगवान बनाया जाएगा। और जो बुरे कर्म करते हैं तो उनको तो हमेशा के लिए पृथ्वी से मिटाया जा रहा है, उनका कहीं स्थान नहीं है। उनको तो राक्षस बनाने की तैयारी की जा रही है। इनकी आत्मा को नरक लोक में तड़फाया जाएगा, इनकी आत्मा को नरक लोक में सताया जाएगा, इनकी आत्मा को बार बार दंडित किया जाएगा। और तब तक दंडित किया जाएगा जब तक सतयुग चलेगा। सतयुग के बाद यह राक्षस आज़ाद होंगे। सतयुग के बाद यह राक्षस इस पृथ्वी पर दोबारा आ सकेंगे। कितने लंबे समय तक दंड मिलेगा एक अधर्मी इंसान को राक्षस बनने के बाद, आप लोगों को यह कहानी समझ में आ रही होगी। लेकिन यह कहानी नहीं है, यह हकीकत है। और यह जो हकीकत है इस दुनिया में 11 मई से शुरू हो जाएगा, आप लोगों के आंखों के सामने शुरू हो जाएगा। किस किस प्रकार से कैसे कैसे घटनाएं होंगी, किस किस प्रकार से कैसे कैसे इंसान मरेंगे, किसी के भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा रास्ता निकालें, कौन सा समाधान निकालें, किस प्रक्रिया से कैसे लोगों को बचाएं। यह किसी के समझ में नहीं आएगा। पूरी दुनिया के लोग भ्रमित हो जाएंगे, करें तो क्या करें, कैसे दुनिया को बचाएं, कैसे दुनिया में रहने वाले लोगों को बचाएं। लेकिन अगर बचाने का मार्ग है तो कौन सा है? सिर्फ एक ही मार्ग है, मात्र शिव की शरण और अपने आप को सच्चा इंसान बनाना और एक नए युग के नए नियमों का पालन करना। सिर्फ एक ही मार्ग है। आप लोगों को इससे पहले भी बताया कि अन्य कोई भी मार्ग नहीं है, अन्य कोई भी देवी देवता हमारे प्राणों की सुरक्षा नहीं करेगा। अब इच्छा आपकी है कि आप मरना चाहते हो या जीना चाहते हो, या जीते जी आपने जो कर्म किए हैं वह देखने के बाद फिर से मरना चाहते हो। तो कहते हैं ना कि अगर किसी के निकट मौत आ जाए और उसको मृत्यु ना मिले तो उसका जीवन और नरक हो जाता है। एक तड़पते हुए इंसान को मौत कहीं दिखाई ना दे तो उसका जीवन और नरक हो जाता है। और जो अधर्मी और अत्याचारी हैं उनका जीवन ऐसा ही तैयार होने वाला है। अब उनके समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। समझे आप लोग? तो सभी भक्तों को जय बाबा की।